हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे एफवाई बीकॉम क्लास। आप लोग का ये लास्ट सब्जेक्ट है। काफी बच्चे अभी भी डिमांड कर रहे हैं सर इकोनॉमिक्स एंड अदर, ये आपका लास्ट है। कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट आपके थे वो चैनल पे अपलोड हो गए हैं। न्यू सीरीज, न्यू मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रिसेंटली इस ईयर दिया गया है। बात करेंगे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, बोले तो बीसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके बच्चे काफी ज्यादा टेंशन में हैं। टॉपिक मतलब सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला मुझे लगता है कि आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, तो बेस्ट समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे फोकस आपको रखना है। चलिए बात करेंगे इसके सिलेबस पे। 3 यूनिट है, ध्यान रखना कितना है, 3 यूनिट आपका ये टॉपिक डिवाइड होता है। यूनिट 1 आपका, यूनिट 1 में 6 चैप्टर आपको दिखने वाले हैं, जहां से आपका शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर वाला पार्ट बनता है। मतलब ये जो पार्ट है, ये अगर ऑब्जेक्टिव्स आप हटाते हो तो 50 मार्क्स का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा आगे आने वाली मींस नेक्स्ट पेपर पैटर्न में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनेबल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस है, बिजनेस एथिक्स है, प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, वेरियस टू कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है, लास्ट अपना लिसनिंग कंप्लीट है। पहला यूनिट समझ में आया। पहले यूनिट में कितने 6 टॉपिक है। सेकेंड यूनिट हमारा बिजनेस करस्पॉन्डिंग्स मतलब लेटर पार्ट से रिलेटेड है, ध्यान रखना ये है लेटर पार्ट। और लेटर की अगर मैं बात करूं सबसे स्कोरिंग भी है और इजी भी है, 30 मार्क्स का लेटर आपको आएगा, ये चीज ध्यान रखना। लास्ट आपका लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल का पार्ट है, जिसमें बेसिक चीजें और ये पैराग्राफ राइटिंग्स वगैरह जो पूछी जाती हैं बेसिकली, ये आपको 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। 50, 30, 10 प्लस 10 का आपका ऑब्जेक्टिव है। कैसे पूछा जाएगा ये एक आइडिया चल गया। 3 यूनिट है। अब जरा पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न पे चलते हैं। जरा पेपर पैटर्न प्रॉपर समझो, तभी आपको पासिंग के लिए या फिर एक अच्छा स्कोर करने के लिए समझ में आएगा। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी 3 पार्ट डिवाइड है, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स एनी 5 आउट ऑफ 8, 8 में से 5 क्वेश्चन कवर करना है। और ध्यान रखना ये लिखना रहेगा आपको 2 से 3 सेंटेंस में, मतलब 2-2 मार्क्स का टॉपिक है, तो आप समझ सकते हो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। 10 मार्क्स का टॉपिक है। क्लियर है कितना, 10 मार्क्स का। सेकंड आपका मैच द फॉलोइंग, ये तो आपको पहले से ही पता है कि 5 मार्क्स का आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपके 10 मार्क्स के हैं। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स 10। अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट में 20 का था बहुत सारे, एंड कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं थे, बट यहाँ पे 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्लियर मेंशन है। मैच द पेयर आने वाला है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा शॉर्ट नोट्स, क्लियर आपको दिख रहा है। और एक एडवांटेज है कि चैप्टर भी मेंशन किया कि शॉर्ट नोट्स आपको कहां से बनेगा। शॉर्ट नोट्स देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 4 आउट ऑफ 6 मतलब 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखने मिलेंगे। यूनिट 1 से पूछा जाएगा। यूनिट 1 में कितने चैप्टर थे, ध्यान में होगा 1 to 6 थे, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स आएगा 1 to 3 से आएगा। कितने से, 1 to 3। एक लॉजिक आप लगा लो भाई, कितने क्वेश्चन आने वाले, 6 कवर करने आपको 4, तो मतलब 2 क्वेश्चन पहले टॉपिक से, 2 क्वेश्चन सेकंड टॉपिक से, 2 क्वेश्चन थर्ड टॉपिक से पूछा जाएगा आपको। तो इसका मतलब सर 1 to 3 में से किसी भी एक को आप ऑप्शन में रख सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स के लिए लिमिटेड आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, वही फॉलो करना, वही हमेशा पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। मतलब ये 20 मार्क्स आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैं कवर करवा दूंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ऐसे टाइप्स। बोले तो लॉन्ग आंसर की सीधी बात वो लोग कर रहे हैं। एनी 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 में से 2 कवर कर लो। यूनिट 1 से पूछा जाएगा, लेकिन चैप्टर 4, 5, 6 से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन आएगा, 2 कवर करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टॉपिक से। इसका मतलब यहां पे भी एक लॉजिक आप लगा सकते हो भाई, एक ऑप्शनल हटा सकते हो, 2 को परफेक्ट आप कर लो। 20 मार्क्स का बोले तो 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। लिमिटेड आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा, आपको फॉलो कर लेना है। 20 मार्क्स अपना बोले तो 40 प्लस 10 आगे जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट था, 50 स्कोर करना हमारे लिए आसान बनेगा। बट अगर बीसी में एक अच्छा स्कोर करना है तो ये पार्ट किसी भी बच्चों को नहीं छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट सबसे जो कि फिक्स है। पहला तो जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूम 10 मार्क्स का कंपलसरी आएगा, आप पढ़ लो।
क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट में अगर आपसे बोलूं, हर एक टॉपिक में सेम ही टॉपिक बनने वाला है, मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रिज्यूम का कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा। 10 मार्क्स का ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। उसके बाद लेटर वाले पार्ट आएंगे और पांचों लेटर मेंशन किया है, कितना कवर करना जरा ध्यान दो, एनी 4 आउट ऑफ 5 20 मार्क्स का। और अगर किसी भी बच्चे को बीसी में पास होना है तो ये 10 मार्क्स प्लस ये 20 मार्क्स तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि 30 मार्क्स का लेटर वाला पार्ट है और लेटर कंपलसरी फिक्स है, उस जगह पे यही लेटर आपका पूछा जाता है। जैसे एसओपी आपका पहले पूछा जाएगा भाई, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। कोई भी 4 लेटर अभी से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छा एक एग्जाम में स्कोर हो जाए 20 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, पैराग्राफ राइटिंग आपको आएगा एंड सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कहां से पूछ रहे? यूनिट 1 चैप्टर 3 चैप्टर 5 के बेस पे पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड जो आपको पूछा जाएगा। पैराग्राफ राइटिंग कोई भी टॉपिक एक दे देंगे, बेसिक सिंपल सा टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए जरा शिफ्ट होते हैं आईएमपी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस ध्यान रखना, पहले नहीं करना है, पहले आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। कहां से स्टार्ट करना ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2, एनी 4 आउट ऑफ 6 कितने नंबर का था जरा ध्यान दो आप, 20 मार्क्स का। कितने नंबर का है? 20 मार्क्स। ध्यान से देखो इधर, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 20 मार्क्स का है। एनी 4 आउट ऑफ 6, 1 2 3 4 कितने क्वेश्चन दिए? 4। चार में से ही आपके चारों क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे जरा ध्यान दो इधर, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्ग आंसर के पर्पस से मैंने दिया है। किसके पर्पस से दिया ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे 4 में से चारों कैसे आएगा सर। ये लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, तो आप जब इसको पढ़ोगे काफी डिटेल्स कॉन्सेप्ट है और उसमें से शॉर्ट पार्ट आपके पूछे जाते हैं, तो मतलब बहुत डिटेल आप पढ़ना। एक वो एंड एक अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों लॉन्ग आंसर के पार्ट है। जब आप देखोगे इसमें से ही आपके क्वेश्चंस भाई बन जाते हैं, इसमें से ही 2-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप देख लेना। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कितने क्वेश्चन है ये? 4। चारों अच्छे से पढ़ लेना, बाकी और कुछ मत पढ़ना। आपका ये इजी 20 मार्क्स का पार्ट कवर होगा। लेकिन ध्यान रखना लॉन्ग आंसर के पर्पज से, क्योंकि मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको नहीं आएगा, उसके अंदर के पार्ट आपको आएंगे। क्लियर है कि नहीं? जब आप मेथड पढ़ते हो तो अच्छे से बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना, तभी समझेगा क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट एनी 2 आउट ऑफ 3, ये क्या है? लॉन्ग आंसर है। क्या है? लॉन्ग आंसर। 10 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स। भाई 20 प्लस ये 20 अगर क्लियर करना है तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखो, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, एडवांटेज ऑफ लिसनिंग, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। 3 में से एक आएगा, मेंशन कर रहा हूं, 3 में से एक आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो CSR आपको पूछा जाता है शॉर्ट्स में। बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया, लास्ट आपका साइकोलॉजी ऑफ बैरियर्स एंड ओवरकम्स बैरियर्स। ये 3 में से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने यहाँ पे मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको इजीली कवर हो जाएंगे, बट 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 का बेनिफिट आपको यहाँ पे 20 में मिलेगा। अब एक एडवांटेज आपको क्या मिलता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। अब ध्यान रखना, जब आप ये 20 + 20 मार्क्स की प्रैक्टिस करते हो ना, तो इसका बेनिफिट्स आपको शॉर्ट नोट्स में देखने मिलेगा। शॉर्ट नोट्स नहीं, सॉरी, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में देखने मिलेगा कि एटलीस्ट मैंने बोला 2 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने मिलेंगे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में। जो ये मैंने लिखा ना एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट, तो भाई 8 में से मैंने वर्ड यूज किया एनी 2, कम से कम मतलब 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हो सकता है उसमें से ही। मतलब उसके अंदर वाले पार्ट जब आप टाइप्स पढ़ते हो, फॉर्म्स पढ़ते हो, तो वहां से पूछे जाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दिया वो आपको पढ़ना है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ईमेल, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग, जार्गन एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये ऐसी चीजें हैं। कितना लिखना है ध्यान रखना, सिंपल सा बोला गया है, 2 से 3 सेंटेंस, बोले तो 3 सेंटेंस कम से कम रहने चाहिए, तो इजिली 2 मार्क्स का स्कोर हो जाएगा आपका। 50 क्लियर हो गया? 50 क्लियर आइडिया बच्चों को चल रहा होगा। अब ध्यान रखना, जिसका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सर क्वेश्चन मेरे से नहीं कवर हो पा रहा है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, ये नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन वैसे हो जाना चाहिए, इतने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए। स्पेशली ध्यान रखना, ये 2 टॉपिक तो प्रैक्टिस करो ही, मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले लॉन्ग में से। लॉन्ग बोले तो इसके पार्ट में से, डिटेल्स में से जरूर पूछे जाएंगे आपको। क्लियर है? इसके होने के बाद आपको लेटर वाले पार्ट पे आ जाना है। लेटर पार्ट में कोई IMP नहीं है, सिंपल सा सीधा वही क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और पास होना है तो मैं बोलता हूँ, ये देखो हर एक बच्चा ये जॉब एप्लीकेशन है, रिज्यूम कर लो 10 मार्क्स का। सिमिलर चीजें,
सिमिलर चीज़ें ही पूछी जाती है जॉब एप्लीकेशन का, बस डिग्री चेंज करते हैं, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल्स उसका अंदर के डिटेल्स का सेम ही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे एनी 4 लेटर आप कवर करना है भाई, एनी 4 आउट ऑफ 5, 20 मार्क्स। जो लेटर आपको आसान पड़ेगा वो पढ़ लेना, क्योंकि ये 30 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको केटी से बचा सकते हैं, 30 मार्क्स ऐसे हैं जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में एक अच्छा स्कोर करा के दे सकते हैं। दोनों एडवांटेज है आपका, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अदर टॉपिक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और ये 30 मार्क्स तो आपका फिक्स करके दिए कि भाई ये लेटर यही पूछा जाएगा, वो चेंज नहीं करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ना जो एक पहला टॉपिक था 5 मार्क्स का, ए एंड बी 2 पार्ट था ना, तो ए पार्ट में कुछ बेसिक जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस टाइप के टॉपिक्स आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती है 5 मार्क्स का। क्लियर है? तो मिनिमम 1 पेज लिखना है, मिनिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो ऐड भाई, 1 से 1.5 पेज ऐड करना है। पैराग्राफ में रहेगा, ध्यान रखना, लाइन टू लाइन नहीं लिखना, पैराग्राफ टाइप में लिख देना। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया भाई, ग्रो मोर ट्रीज, ग्रीन एनवायरनमेंट एम्बिशन के ऊपर आएगा, लाइफ विदाउट मोबाइल, लाइफ विदाउट व्हाट्सएप एंड चाइल्डहुड। तो मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि मतलब इस टाइप का बेसिक चीज पूछे जाए, यही नहीं पूछेगा, मतलब इस टाइप से पूछे जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेटअप किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने हर एक टाइप के बच्चों का क्लियर मेंशन किया कि जिसको देखो इधर सिंपल सा केटी से बचना है या फिर एक अच्छा स्कोर करना, हर एक बच्चे को पहले तो लेटर वाले पार्ट कर लेना है। लेटर पार्ट कितना फिक्स, क्योंकि एक सिक्योर करता भाई 30 मार्क्स, पहले ये क्लियर करो। ये क्लियर होने के बाद मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 पहले करो, क्योंकि 2 में कितने क्वेश्चंस दिए, ध्यान रखो 4 क्वेश्चंस मैंने दिए, और 4 में से मैंने बताया 20 मार्क्स का आपका कवर हो जाएगा, 4 ही क्वेश्चंस मैंने दिए। ये होने के बाद फिर आना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितने क्वेश्चंस दिए, पहले 3 कवर करो, क्योंकि 3 क्वेश्चन कवर किया तो आपका 10 मार्क्स क्लियर हुआ। फिर टाइम बचा तो भाई 3 कवर करो, फिर ये 10 क्लियर होगा, और इस तरीके से 20 मार्क्स होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखना कि पास होने के लिए, मतलब केटी से बचने के लिए कम से कम आपको 60 मार्क्स का टॉपिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 60 लिखोगे तो आपका जो है 50, 52 ऐसा समथिंग मिलने वाला है, 50, 48, मतलब एग्जैक्ट 40 नहीं जाना है अपने को। क्या करना है, केटी का जो मार्क्स है भाई उससे ज़्यादा रोको, एटलीस्ट 45 प्लस रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहेगा कि सर केटी नहीं लगेगा। और ये टॉपिक्स अगर आपने कवर किया भाई 30 प्लस 20, 50, 50 प्लस 2 70, तो आपका एक अच्छा स्कोर, मैं बोलता हूँ केटी से नहीं बचोगे, एक एवरेज स्कोर करके लेके जाओगे। तो पहला फोकस आपके यही तीनों क्वेश्चंस पे होना चाहिए हर एक बच्चे का। ये 3 क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में भी बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने बताया एटलीस्ट कवर हो जाएगा। बाकी टॉपिक्स, बाकी ये सब एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो जितना आप लिख दोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा। बट मेरा सजेशन है पहले ये 70 पे फोकस रखो, उसमें से लेटर पार्ट को पहला, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। और कैसे रखना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, एफ वाई बीकॉम क्लास अगर मैं बात करूँ, जितने भी ये सब्जेक्ट थे सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, सबका। और अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सअप करोगे ना तो आपको नंबर शेयर हो जाए, मीन्स आपको कंप्लीट एक PDF में शेयर कर दूंगा। क्लियर है? आई होप समझा होगा बच्चों को। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, पॉजिटिव कमेंट करने हैं, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको बहुत सारा बेनिफिट्स क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम फिर से बोला जा रहा है कि आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं न्यू इस सेशन में, मतलब 23rd का न्यू मैंने कंप्लीट मोस्ट IMP क्वेश्चंस बना के दे दिया है, और एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया, मतलब सब सब्जेक्ट के IMP एक ही टाइम पे शेयर कर दिए। क्लियर? आई होप क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन है तो जरूर यहाँ पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हमारी मैथ्स एंड EFA की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।